हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए मुरब्बे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही इजी है। दो ही चीज़ों से बना सकते हैं आप घर में। और इसमें मैंने लिया है कच्चा मैंगो लिया है, जो एकदम फ्रेश होना चाहिए, दाग धब्बे वाला नहीं होना चाहिए। और उसको मैंने धो के सुखा लिया है अच्छी तरह से, और उसको इस तरह से छील लिया है। उसका ग्रीन पार्ट जो है वो एकदम साफ़ हो जाना चाहिए। मुरब्बे का जब भी आप आम लोगे तो उसमें देखना कि ज़्यादातर गुठली कम हो और उसका जो गिर होता है वो ज़्यादा हो, ताकि इसको बनाने में अच्छा लगेगा। ये तो देखिए, मैंने भी उसी टाइप के लिए है ये मैंगो, और मैं उसको कट कर इस तरह से 4 मैंगो मैंने जो लिए हैं, इनको मैंने कट कर लिए हैं छोटे छोटे कटिंग में। और इस तरह से ज़्यादा मोटी भी नहीं होना चाहिए और एकदम पतली पतली भी नहीं हो। इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। ये सारी कटिंग मेरी हो चुकी है मैंगो की। और इसमें मैंने 4 बड़े बड़े आम लिए हैं। और अब मैंने एक साइड में पानी उबलने रखा हुआ है, और उसमें मैं ये जो मैंने अभी कटिंग की थी वो मैं डाल दूँगी इसमें। और इसको थोड़ी देर ही चलाना है बस, क्योंकि पानी उबला हुआ था, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है इसमें। और इसको देख लेना है कि इसकी जो मैंगो है वो दब रहा है कि नहीं। तो दब रहा है आसानी से, तो ये पक चुका है। अब मैंने इसको पानी को अलग कर लिया है, और जो केरी थी यानी मैंगो था उसको मैंने अलग कर लिया है। और अब मैं उसमें डाल रही हूँ शुगर। तो यहाँ पे मैंने डाला है कम से कम आधा किलो से ज़्यादा, मतलब 600-700 ग्राम मैंने यहाँ पे शुगर ली है। और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ मैं इसमें। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और इसको अलग हम रख देंगे ढक के। जब ढक के रख देंगे तो उसकी वजह से इसमें जो शुगर है वो अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाएगी, और पानी भी बन जाएगा इसका अच्छा से। और फिर हम इसको उबालेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये बिल्कुल इसमें मिक्स हो गया है, और जो शुगर है वो भी पूरी मेल्ट हो चुकी है मैंगो के साथ में। अब हम एक स्टील की कढ़ाई लेंगे, और उसमें फिर हम ये जो मिक्स है शुगर और मैंगो का, ये हम इसमें डाल देंगे। कढ़ाई हमेशा आप स्टील की ही रखिए, एल्युमिनियम या ऐसा लोहा या इस तरह का मत रखिए, क्योंकि ये मैंगो है, खटाई है, तो उस वजह से इसमें स्टील में ही इसको पकाना है। तो चाहे आप तपेली में भी इसको पका सकते हैं, और यहाँ पे मैंने ये कढ़ाई में यूज़ किया है। इस तरह से आप इसको चलाते रहना है। इसको कंटिन्यूस आप जब भी आप इसको गैस पे रखें, आप इसको हमेशा ध्यान रखें कि इसमें चलाते रहना है, वरना शुगर नीचे चिपक सकती है। और ये देखिए, जब इसमें एक तार की चाशनी आ जाएगी तब आप इसको अलग कर लीजिए। और ये इस तरह से होना चाहिए, ना गाढ़ा होना चाहिए और ना एकदम पतला होना चाहिए। अब इसको मैं बर्नी में भर रही हूँ। बर्नी भी एकदम साफ़ सुथरी सूखी हुई होना चाहिए, तभी आप इसको लंबे टाइम तक के लिए रख सकते हो। इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, इलायची पाउडर। लास्ट में जब पूरा बन जाता है उसके बाद आप इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। हम लोग इलायची थोड़ा कम खाते हैं, इस वजह से मैं डालती नहीं हूँ। मेरी ज़्यादातर रेसिपी में इलायची नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे मैंने नहीं डाला है। लेकिन आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, उससे टेस्ट अच्छा आ जाएगा। और भी इसी तरह से ये कच्चा मैंगो का मुरब्बा बन के रेडी हो गया है। फ्रेंड, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और आप कच्चे मैंगो को क्या बोलते हो? जैसे हमारे यहाँ केरी बोली जाती है, ऐसे आपके यहाँ क्या बोली जाती है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए फुल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।